नमस्कार बच्चों। आज हम 17 अगस्त 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को बिल्कुल परीक्षा के नजरिए से पढ़ेंगे। पहला सवाल है, राष्ट्रीय गैर लाभकारी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 17 अगस्त। गैर लाभकारी संगठन समाज के जरूरतमंद लोगों की सहायता करने, सामाजिक बदलाव लाने और स्वयंसेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब अगस्त के इम्पोर्टेंट डेज भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1 अगस्त को विश्व फेफड़ों का कैंसर दिवस, वर्ल्ड वाइड वेब डे और राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस। 2 अगस्त को विश्व एंग्लो इंडियन दिवस। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस। 4 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड दिवस। 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस। 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस और विश्व आदिवासी दिवस। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, विश्व हाथी दिवस और राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस और 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया। यहाँ एक सवाल, आप भी सोचिए, 10 अक्टूबर को कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है? पहले खुद याद करने की कोशिश कीजिए। अब अगला सवाल, भारत ने किस वर्ष तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? सही उत्तर है 2047, यानी 100 GW न्यूक्लियर पावर टारगेट को 2047 से जोड़कर। अगला सवाल है, 2026 में पहली वर्ल्ड एथलेटिक्स अल्टीमेट चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होगी? इसका उत्तर है बुडापेस्ट, हंगरी। हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट है, इसलिए दोनों फैक्ट्स को साथ में याद कर लीजिए। अब इकोनॉमी का सवाल, SBI रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में भारत की GDP ग्रोथ रेट कितनी रहने का अनुमान है? सही उत्तर है 8%, यानी FY 2027 की पहली तिमाही GDP ग्रोथ एस्टिमेट 8%। अब इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की तरफ आते हैं। बेल्जियम के पूर्वी इलाके में किस स्थान के जंगल में भीषण आग लगी? स्रोत के अनुसार इसका उत्तर हाई फेंस के जंगल है। इसके साथ एक वोकैबुलरी बेस्ड सवाल भी याद रखिए। जंगल में लगने वाली आग को दावानल और पानी में लगने वाली आग को वडवानल कहते हैं। अब अगला सवाल, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपनी भारत यात्रा रद्द की? स्रोत स्क्रिप्ट के अनुसार उत्तर है बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और मुद्रा टाका है। भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रति सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है। इसके अलावा टाइगर लाइटनिंग 2026 अभ्यास, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस से जुड़ाव, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से जुड़ी नियुक्तियां और न्यूक्लियर पावर के क्षेत्र में उसकी प्रगति जैसे फैक्ट्स भी रिवीजन के लिए महत्वपूर्ण हैं। अब बहुत महत्वपूर्ण सवाल, 17 अगस्त को किस देश का इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है? सही उत्तर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता और मुद्रा इंडोनेशियन रुपया है तथा स्क्रिप्ट के अनुसार राष्ट्रपति प्रभुवो सुबियांतो हैं। भारत और इंडोनेशिया के बीच गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज होती है। वहीं उदरा शक्ति भारत और मलेशिया के बीच आयोजित हुई थी, इसलिए इन दोनों एक्सरसाइजेस को आपस में मिक्स मत कीजिए। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह देश बताया गया है और स्क्रिप्ट के अनुसार दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश तथा सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश भी है। नारियल उत्पादन में भारत के शीर्ष पर आने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग अधिपूर्ण दिए जाने का भी उल्लेख है। अब अगला इंटरनेशनल क्वेश्चन, चीन के पूर्व प्रधानमंत्री झू रोंगजी का कितनी उम्र में निधन हुआ? सही उत्तर है 97 वर्ष। झू रोंगजी चीन के पूर्व प्रधानमंत्री थे। चीन की राजधानी बीजिंग, मुद्रा रेनमिनबी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। चाइनीज लैंग्वेज डे 20 अप्रैल, फ्रेंच लैंग्वेज डे 20 मार्च और इंग्लिश लैंग्वेज डे 23 अप्रैल को मनाया जाता है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर और कोल प्रोड्यूसर बताया गया है। अब आपसे एक सवाल, भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? इसे अभी अपनी नोटबुक में लिखिए। चीन से जुड़े अन्य करंट अफेयर्स में अंतरिक्ष में उगाई गई पहली धान की फसल की कटाई, दुनिया के सबसे बड़े सुपरकंडक्टिंग फ्यूजन मैग्नेट की टेस्टिंग, वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत और
न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन से लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण का उल्लेख किया गया है। अब स्पोर्ट्स से जुड़े सवालों पर आते हैं। लगातार दूसरी बार ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता? स्रोत के अनुसार सही उत्तर है मैग्नस कार्लसन। अगला सवाल, BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी कौन कर रहा है? सही उत्तर है इसे याद रखने का आसान तरीका है BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 न्यू दिल्ली। अब भारत के राज्यों से जुड़े करंट अफेयर्स पर आते हैं। अगस्त 2026 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लागू करने की घोषणा की? स्रोत के अनुसार सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और स्क्रिप्ट में राज्य से जुड़े चावल उत्पादन, GI टैग प्रोडक्ट्स, शब्द संग्रहालय, संस्थागत भ्रष्टाचार की जांच के लिए आयोग और अन्य सरकारी योजनाओं से जुड़े फैक्ट्स भी दिए गए हैं। अब जम्मू कश्मीर से जुड़ा सवाल, बहुप्रतिष्ठित सुंदर सुरंग को आम लोगों के लिए कहाँ खोला गया? सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हैं। यहाँ पश्मीना क्राफ्ट, राजौरी चक्री वुड क्राफ्ट और मुस्कबुज्जी चावल से जुड़े GI टैग फैक्ट्स भी महत्वपूर्ण हैं। जम्मू कश्मीर में दाचिगाम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क और डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क स्थित है तथा जोजिला, बनिहाल और बुर्जिल जैसे दर्रे भी महत्वपूर्ण हैं। अब आपसे सवाल, डॉक्टर सलीम अली बर्ड सैंक्चुरी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? पहले खुद आंसर कीजिए। जम्मू कश्मीर से जुड़े अन्य फैक्ट्स में एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 का अरुणाचल प्रदेश में आयोजन यूलस योजना के तहत 99.09% सफलता दर के साथ पूर्ण साक्षर क्षेत्र का दर्जा, चेनाब बुक फेस्टिवल तथा कृषि उत्पादों के सिंगापुर और UAE को निर्यात का उल्लेख है। अब थोड़ा रिवीजन मोड में चलते हैं। मैं फैक्ट्स बोलूंगी और आप मन में उनका क्वेश्चन आंसर बनाइए। पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन को US फेडरल रिजर्व टास्क फोर्स में नियुक्त किए जाने का उल्लेख है। लद्दाख में भारत के पहले और सबसे गहरे जियोथर्मल वेल्स के संचालन की शुरुआत की गई। तेलंगाना सरकार ने पुलिस शहीदों के परिवारों के लिए तेजीवीर पोर्टल लॉन्च किया। मानव हाथी संघर्ष कम करने के लिए उत्तराखंड ने हाथियों को रेडियो कॉलर पहनाने की योजना शुरू की। पब्लिक डेटा को आसानी से खोजने के लिए कर्नाटक सरकार ने तथ्यकोस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। उदरा शक्ति 2026 भारत और मलेशिया के बीच आयोजित किया गया। ग्लासगो में आयोजित 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेडल टैली में ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष पर रहने का उल्लेख है। आनंद प्रकाश को एस्वातिनी में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया और एबलार्डो डे को कोलंबिया का 36वां राष्ट्रपति नियुक्त किए जाने का उल्लेख है। इसी विजन में भारत का 45वां ग्लोबल हेरिटेज साइट सारनाथ बताया गया है। HDFC बैंक ने मैक्स फॉर सीनियर सेविंग्स अकाउंट लॉन्च किया। भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन ग्वालियर में स्थापित किया जाएगा। वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप 2026 का खिताब अनाहत सिंह ने जीता। भारत चीन सीमा व्यापार नाथुला पास से फिर शुरू हुआ। चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट बनाया। बाली वस ने इंडिगो के CEO के रूप में कार्यभार संभाला। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार अजीत डोभाल को दिया गया। भारतीय भौतिक विज्ञानी दीपक धर ने 2026 का डायराक मेडल जीता और पंजाब ने नीति आयोग के स्कूल एजुकेशन इंडेक्स में शीर्ष स्थान हासिल किया। अब जरा रुककर सोचिए, इनमें से कितने क्वेश्चंस आप बिना देखे बता सकते हैं? यही आपकी एक्चुअल प्रिपरेशन है, क्योंकि करंट अफेयर्स केवल पढ़ने से नहीं बल्कि रिकॉल करने से मजबूत होता है। अब आज के इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चंस एक साथ करते हैं। पहला, नेशनल नॉन प्रॉफिट डे कब मनाया जाता है? दूसरा, भारत में 100 GW न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है? तीसरा, 2026 की पहली वर्ल्ड एथलेटिक्स अल्टीमेट चैंपियनशिप कहाँ होगी? चौथा, SBI रिसर्च के अनुसार FY 2027 की पहली तिमाही में भारत की GDP ग्रोथ कितनी रहने का अनुमान है? पांचवा, 17 अगस्त को किस देश का इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है? छठा, झू रोंगजी किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? सातवां, ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का लगातार दूसरी बार खिताब किसने जीता? आठवां, BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी कौन कर रहा है? नौवां, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लागू करने की घोषणा किस राज्य ने की? और 10वां, सुंदर सुरंग किस क्षेत्र में आम लोगों के लिए खोली गई?
इन सभी क्वेश्चंस को एक बार बिना देखे आंसर करने की कोशिश कीजिए। अब आज का फाइनल क्वेश्चन आपके लिए है, किस राज्य सरकार ने संध्या किरण कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस कवर लॉन्च किया है? 4 ऑप्शंस में से सही आंसर चुनिए और पहले खुद सोचिए। करंट अफेयर्स पढ़ते समय एक तरीका हमेशा अपनाइए। किसी व्यक्ति का नाम आए तो उसका पद और देश याद करें। किसी देश का नाम आए तो उसकी राजधानी और मुद्रा याद करें। किसी मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम आए तो उसमें शामिल दोनों देशों को याद करें और किसी अवार्ड का नाम आए तो उसके रेसिपिएंट को याद करें। इससे एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से जुड़ जाता है और रिवीजन आसान हो जाता है। आज हमने इम्पोर्टेंट डेज, इकोनॉमी, इंटरनेशनल अफेयर्स, डिफेंस एक्सरसाइजेस, स्पोर्ट्स, स्टेट्स और ज्योग्राफी से जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट्स रिवाइज किए हैं। अब अपनी नोटबुक में आज के 10 मुख्य क्वेश्चंस बिना देखे लिखिए और जिनका आंसर याद नहीं आ रहा है उन्हें अपनी अगली रिवीजन की प्रायोरिटी बनाइए। करंट अफेयर्स को सिर्फ पढ़िए मत, खुद से सवाल पूछिए, आंसर दीजिए और फिर दोबारा रिवाइज कीजिए। इसी तरीके से आपकी स्पीड और रिटेंशन दोनों बेहतर होंगे।